आइए अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स आइसोटाइप्स की। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने पूरी बात की एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। अब जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं इसके आइसोटाइप्स की हम बात कर लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 आइसोटाइप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लिए IgG GAMDE, ठीक है। तो इसको हम गेम से भी याद रखते हैं। तो जी, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं हम। तो देखिए GAME, ठीक है, और डी। तो IgG IgA IgM IgE और IgD, ठीक है। तो ये 5 टाइप के होते हैं, ये हम यहाँ बता दिए। और सबसे पहले शुरू करते हैं क्या बताया गया। तो देखिए ऑल आइसोटाइप कैन एग्जिस्ट एज मोनोमर्स, ठीक है। तो जितने भी आइसोटाइप्स हैं ना, ये मोनोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो IgA होता है ये देखिए डायमरिक फॉर्म में भी होता है, और ये जो IgM होता है ना, ये देखिए पेंटामेरिक फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से बताया गया कि ऑल आइसोटाइप्स कैन एग्जिस्ट एज मोनोमर्स। तो ऑल आइसोटाइप्स जो है ये मोनोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो देखिए बताया गया कि मैच्योर नेवी बी सेल पीरियड टू एक्टिवेशन एक्सप्रेस IgM and IgD on their surfaces. They may differentiate in germinal centers of lymph node by isotype switching, gene rearrangement inducing by cytokine and CD40L into plasma cell that secrete IgA, IgG, IgE। तो अब ये वाली लाइन को ना समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा सेल होता है, ये देखिए हमने लिम्फ नोड बना रखा है, और ये देखिए बी सेल के हम डिफरेंट स्टेजेस की बात किए। तो बी सेल का हम फ्यूचर को देख लेते हैं, बस हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रो बी सेल होता है, उसके बाद प्री बी सेल बनता है, उसके बाद इमेच्योर बी सेल। तो ये 3 स्टेज हुए, और टोटल को हम मिला के ना इमेच्योर बी सेल बोलते हैं। फिर ये इमेच्योर बी सेल ना ये मेच्योर हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं नेवी बी सेल या नेटिव बी सेल, ठीक है। तो नेवी बी सेल इसको हम बोलते हैं। और फिर नेवी बी सेल क्या करता है, ये देखिए ये लिम्फ नोड में जाता है, और ये प्री जर्मिनल सेंटर में जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल सेलुलर लेयर भी बोलते हैं। तो ये नेटिव बी सेल या नेवी बी सेल ये प्री जर्मिनल सेंटर में जाता है, और यहाँ पे इसका क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है। फिर ये बीच वाला देखिए, ये जो लिम्फ नोड का हिस्सा है ना, इसको हम जर्मिनल सेंटर बोलते हैं, और यहाँ पे जाता है डार्क जोन में, और यहाँ पे सेंट्रोब्लास्ट में बनता है, और सेंट्रोब्लास्ट से फिर ये सेंट्रोसाइट में कन्वर्ट होता है। फिर ये सेंट्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये प्लाज्मा सेल में बन जाते हैं, ठीक है। यानी प्लाज्मा ब्लास्ट बने, और प्लाज्मा ब्लास्ट से फिर प्लाज्मा सेल बनेंगे। तो ये पीछे जो हम प्रोसेस बात किए थे ना, यहाँ पे ये देखिए ये कि आइसोटाइप स्विचिंग जो होती है ये इन्हीं सारे मैकेनिज्म पे होती है। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो होती है, उसके बाद हमको आइसोटाइप स्विचिंग देखने को मिलती है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ से देखिए जो सेंट्रोसाइट्स हैं ये पोस्ट जर्मिनल सेंटर में भी चले जाते हैं कभी कभी, और मार्जिनल जोन भी इसको हम बोलते हैं, और ये मेमोरी बी सेल का फॉर्मेशन करते हैं। बस हमको यहाँ पे सिर्फ बता दे रहे हैं इसको समझने के लिए, और ज़्यादा याद नहीं रखना है। हाँ, याद रखना पड़ेगा जब हम लिम्फोमा की बात करेंगे। तो लिम्फोमा में ये चीज़ बहुत डिटेल में है। तो लिम्फोमा में इसी बेसिस पे, इसी डायग्राम को हम फिर से यूज़ करेंगे, और इसी बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि मैच्योर या नेवी बी सेल पीरियड टू एक्टिवेशन एक्सप्रेस IgM और IgD ऑन देयर सरफेस। तो यहाँ पे देखिए जो मैच्योर बी सेल है अभी ये देखिए एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वही लिखा गया कि पीरियड टू एक्टिवेशन, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। इससे पहले यहाँ पे ये अपने सरफेस पे IgM और IgD शो करता है, ये चीज़ हुई। और उसका फिर क्या है, दे में डिफ्रेंशिएट। फिर अब ये जो सेल है ना, अब क्या होंगे, ये डिफ्रेंशिएट होंगे। जो IgM या IgG जो बन रहे थे, अब ये जो सेल है ये सेल अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। अब क्या होगा, तो दे में डिफ्रेंशिएट इन जर्मिनल सेंटर। फिर ये अंदर जाएंगे, और यहाँ से देखिए जर्मिनल सेंटर में चले जाएंगे। तो जर्मिनल सेंटर में गए, और जर्मिनल सेंटर में ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। आइसोटाइप स्विचिंग होगी इनकी। तो आइसोटाइप स्विचिंग हम बताए थे, देखिए यहाँ पीछे कि आइसोटाइप स्विचिंग कैसे होगी। तो इनकी जर्मिनल सेंटर में, इस जर्मिनल सेंटर में आइसोटाइप स्विचिंग होगी, और ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी ये अब एक्टिवेट हो जाएंगे, अब प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है, इंड्यूस बाय साइटोकाइन एंड CD40L। तो यहाँ पे जो इनकी स्विचिंग होती है, आइसोटाइप स्विचिंग या डिफरेंशिएशन, यहाँ पे रोल प्ले करते हैं साइटोकाइंस और CD40L। तो इनका ये हो गया, और ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद फिर जब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तब IgA IgG और IgE बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि देखिए यहाँ से जब ये होता है इस फॉर्म में रहते हैं तो IgM और IgD का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन फिर जब और ज़्यादा इनका आगे आइसोटाइपिंग होती है इनकी, और यहाँ से फिर जब ये प्लाज्मा ब्लास्ट के जरिए प्लाज्मा सेल बनते हैं, फिर प्लाज्मा सेल के बाद ये IgG और IgA और IgE का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता दिए कि यहाँ से IgM और IgD का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ से देखिए IgG IgA और IgE का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हमको पता क्या चला कि ये वाले जो सेल होंगे ना ये जल्दी बन जाएंगे, यानी एंटीबॉडी जो है IgM और IgD ये जल्दी बनेंगे, और ये जो तीनों होती हैं ये बाद में बनेंगी। ये चीज़ भी हमको समझ में आई। तो देखिए ये चीज़ हुई। अब ये वाली लाइन मेरे ख्याल से और समझ में आ जाएगी। देखिए दे में डिफरेंशिएट इन जर्मिनल सेंटर्स, कि ये जो नेवी बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडी का जो M और D का फॉर्मेशन कर रहे थे, अब ये क्या होंगे कि ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे जर्मिनल सेंटर में लिम्फ नोड के, और यहाँ पे आइसोटाइप स्विचिंग होगी, और जो है फिर अब ये लास्ट में प्लाज्मा सेल बन जाएंगे, और फिर प्लाज्मा सेल IgA IgG और IgE का सिक्रेशन करेंगे। और यहाँ पे जो
जीन रीअरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे साइटोकाइंस का और CD40L का रोल होता है। ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे देखिए इसको याद करने का तरीका बताया गया कि आईजी मॉम, अच्छा हाँ, अब हमको पता चला ना कि ये जो आईजीएम और आईजीडी है ना, ये एक्यूट इन्फेक्शन में हमको देखने को मिलते हैं, यानी सबसे पहले यही देखने को मिलेंगे। तो आईजीएम और आईजीडी ये एक्यूट इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं, फिर बाद में जब डिफरेंशिएट हो जाते हैं ना तो आईजीएम और आईजीडी ये गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं एजीई, तो क्रोनिक इन्फेक्शन में हमको सिर्फ एजीई देखने को मिलता है। तो एक कंक्लूजन और हम बात करें कि अगर हम सीरम चेक कर रहे हैं और वहाँ पे हमको आईजीएम देखने को मिल रहा है मोस्टली, तो हम जान जाएंगे कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर हमको आईजीजी देखने को मिल रहा है ना तो हम जान जाएंगे कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। एक चीज़ हुई। और अगर हमको दोनों देखने को मिल रहा है एम और जी, तो हम ये जान जाएंगे कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन तो है, लेकिन साथ साथ इसके एंटीजन ना, इसका इन्फेक्शन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका इन्फेक्शन अभी भी परसिस्ट कर रहा है, इस वजह से दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं। तो ये चीज़ हम बता दिए। और अब देखिए आगे कैसे याद रखना है। तो आईजी मॉम, ठीक है, यानी आईजीएम से आईजी मॉम एंड डैड, ठीक है, आईजी डैड। तो आईजी मॉम एंड डैड मेच्योर टू प्लाज्मा सेल एंड दे एज। तो देखिए ये हो गया कि मॉम और डैड जो है ये प्लाज्मा सेल में हो जाते हैं जिस तरह से इनकी एज बढ़ती है। तो इस निमोनिक से हम याद रखेंगे कि एम और डी ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, फिर ये एज से एजीई हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शुरू में हमको एम और डी देखने को मिलेंगे, बाद में एजीई देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ है। और उसका फिर देखिए एफिनिटी और एविडिटी दो चीज़ की बात की गई। तो एफिनिटी क्या होता है बताया गया कि एफिनिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। तो देखिए किसी एंटीबॉडी का ना एंटीजन से क्या रिएक्शन है, मतलब कितना इसके अंदर एफिनिटी है, कितने शिद्दत से इसको खींच रहा है, इसको हम बोलते हैं एफिनिटी। ठीक है, ये एंटीबॉडी है, एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एंटीजन को कितनी शिद्दत से, कितने स्ट्रॉन्ग उससे खींच रहा है, इसको हम बोलते हैं एफिनिटी। तो यहाँ पे बताया गया एफिनिटी रेफर्स द इंडिविजुअल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन का कैसा हो रहा है इसको ये शो करता है एफिनिटी। जबकि एविडिटी की बात करें तो देखिए एविडिटी डिस्क्राइब द क्युमुलेटिव बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस इन ए मल्टीवैलेंट मॉलिक्यूल। तो एविडिटी क्या होती है ना, एविडिटी एक तरह से हम समझे कि ये वैलेंसी होती है कि किसकी कितनी वैलेंसी है। तो देखिए आईजीजी से मोनोमर फॉर्म में होती है तो सिर्फ 2 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। आईजीए देखिए ये डायमेरिक फॉर्म में भी होती है, इस वजह से यहाँ पे देखिए 4 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। तो पता चला आईजीजी से ज़्यादा एविडिटी आईजीए की होगी। और जहाँ हम बात करें आईजीएम की तो देखिए पेंटामेरिक होता है, तो पेंटामेरिक का मतलब इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, तो सबसे ज़्यादा एविडिटी हमको आईजीएम की देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं एविडिटी। ठीक है, तो एफिनिटी होता है कि ये कितनी शिद्दत से खींच रहा है, और एविडिटी होता है कि ये कितने को बाइंड कर सकता है। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर अब हम आइए बात करते हैं आईजीजी की। तो इसमें देखिए हमारा सारा हो गया। इसमें हम बात कर लिए कि ये जो होते हैं मोनोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे शुरू में आईजीएम और आईजीडी का फॉर्मेशन होता है, बाद में जब ये आईजीए आईजीई और आईजीजी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एफिनिटी और एविडिटी की हम बात कर लिए। अब आइए हम बात करते हैं अलग अलग एंटीबॉडी की जो आइसोटाइप्स हैं इनके बारे में क्या होता है।